ये सच को सच कहने की हिम्मत इसी जनरेशन में है। इनके ऊपर इतिहास का, सेकुलरिज्म का लवादा इनके पीठ पे नहीं रखा हुआ है। इनको इसकी चिंता नहीं है कि कौन नाराज होगा, कौन नाराज नहीं होगा। कम से कम ये इस उम्र में भी ईमानदार हैं कि इनके साथी, इनके दोस्त, इनसे आगे आने वाले लोग इनसे ये नहीं कहेंगे कि तुमको जब सच पता था तो सच तुमने बताया क्यों नहीं। लेकिन सच बड़ा कड़वा होता है और सच के साथ में एक बड़ी बहस बात कि वो उभरता जरूर है। उसको 70 साल तो लग सकते हैं लेकिन 700 साल नहीं लगेंगे। लिहाजा जिन 2 धाराओं को हटाया गया है, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं, और जो लोग इसको सिर्फ सत्ता और व्यवस्था तक रखना चाहते हैं, मैं ये मानता हूं कि भारत में सिंध में एक राजा हुआ था, उसका नाम था राजा ताहिर सेन। वो हिंदू राजा था। मैं ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि अगर इस बीच में कोई घटना ऐसी मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। जिस राष्ट्र के लोगों ने, जिनके डीएनए ने अपने इसी आदर्शवाद के चलते, अपनी इस परंपरा के चलते 1000 साल तक गुलामी इसलिए करने पे मजबूर हुए कि उनके डीएनए ने कभी ये नहीं कहा कि हथियार उठाना। राजा ताहिर सेन के बारे में देश को नहीं बताया गया। ये इसलिए बताना जरूरी है कि बहुत लोग आपसे सवाल करते हैं, आप उनका पूरी ताकत से जवाब दीजिए और उनसे पूछिए कि ये हमें मत समझाओ कि इस्लाम शांति का धर्म है और ये जो नैरेटिव हमारे पूर्वजों ने हमें दिया कि सारे धर्म बराबर हैं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। हम अपने लोगों को यह बता नहीं पाए कि धर्म और मजहब में फर्क होता है। धर्म अनादि काल से होता है, ब्रह्मांड का हिस्सा होता है। मजहब पैदा होते हैं, मजहब खत्म होते हैं। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हमने मजहब को धर्म बना दिया। ऐसे ही सेकुलरिज्म का हमने झूठ बोला। सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, लेकिन हमको बताया गया धर्मनिरपेक्ष। ये देश धर्मनिरपेक्ष जिस दिन हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। जो धर्म है आपका और मेरा, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे ही कहा गया, साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। 70 साल में ये भाई भाई का फ्रॉड, जो लड़ाई हमने आजादी की एक साथ लड़ी, वो आजादी की लड़ाई क्या लड़ाई थी कि लड़ाई के पास, जैसे हम आजादी के पास पहुंचे, कुछ लोगों ने कहा हमें मजहब के नाम पे अपना मुल्क चाहिए। तो ये आजादी साथ साथ लड़ रहे थे कि अपने एजेंडे के लिए लड़ रहे थे। लिहाजा कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम बताएं, हिंदुस्तान हमारा, इससे बड़ा भी दूसरा कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कोई बैर सिखाता है, अगर आपस के बीच में कोई लाइन खींचता है, तो वो मजहब है, धर्म नहीं है। जैसे ये ब्रह्मांड इटर्नल है, जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के आज तक, दुनिया में अगर कोई धर्म है, दुनिया में उसके मानने वाले कोई हैं, तो सिर्फ सनातन। बहुत लोगों को चिंता होती है, बहुत लोग कहते हैं कि साहब हिंदुओं को क्या करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, हमें इसको हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। मेरा उनसे आग्रह है, हिंदू राष्ट्र बनाएं, उसकी कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले हिंदू होने का परिचय तो दीजिए भाई। क्या आप सच में हिंदू हैं? क्या सनातन हैं? जैसे जैसे आप सनातन धर्म की तरफ बढ़ेंगे, अपने ऊपर शर्मसार नहीं होंगे, उन परंपराओं को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का समाज जिस दिन सनातन की तरफ
शुरू करेगा, जिसकी थोड़ी थोड़ी आहट मुझे नजर आ रही है। अभी तो सिर्फ आपने कुछ करा ही नहीं है, अभी आपके दिमाग में पहला ख्याल आया है, और इसीलिए 2014 से 2019 के बीच में अगर कोई चुनाव हुआ, कोई राजनीतिक बदलाव हुआ, तो वो बदलाव इस समाज के जहन में पहले हुआ। और आपने इस देश में ये वोट देकर नहीं दिया कि मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं दलित हूं, मैं यादव हूं। पहली बार इस देश में वोट लोगों ने राष्ट्रवाद के नाम पे और राष्ट्रवाद के खिलाफ दिया। इसलिए इस देश में जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ेगा, आपको कोई AK-56 और AK-47 नहीं उठानी, आपको किसी का गला काटना नहीं है कि डरिएगा मत। आपको सिर्फ एक ही काम करना है। और जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, उनसे खासतौर से एक बात मुझे कहनी है, क्योंकि कुछ चीजें चल रही हैं, समय कम है। जो माएं हैं, अपनी बेटी जिसने हाई स्कूल कर लिया है, ये मान के चले कि वो आपकी बेटी से ज्यादा आपकी दोस्त है। उस बेटी के साथ बैठे, कुछ नहीं करना है, उसके मन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, उसके साथ साझा करें। कुछ नहीं करना है, उसको समझने की कोशिश करें एक दोस्त के नाते। अगर मां नहीं समझेगी, पिताजी के पास टाइम नहीं होगा, तो पंचर जोड़ने वाला उसको समय देगा और एक घटना घट जाएगी। उसमें आपको दुर्गा बनाया है, उसमें आपको लक्ष्मी बनाया है, उसने आपको सरस्वती बनाया है। कि आपको क्या गलतफहमी हो गई है, ये कौन सा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ये कौन से एजेंडे तैयार किए जा रहे हैं बिग बॉस की तरफ से। खास सोच के साथ कुछ इस देश में प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं कि जो बच्चियां उनको देखें, उनको कैसे भटकाया जाए। आप सिर्फ अपने ऊपर गर्व कीजिए, जो दिल चाहे पहनिए, जो दिल चाहे खाइए, लेकिन आप जिस संस्कृति के बाहर हैं, मेरी बहनों और बेटियों में आपसे सिर्फ इतना दरखास्त करता हूं, किसी के लिए अपनी पहचान मत बदलिए। अगर कोई आपको चाहता है उससे वो अपनी पहचान बदले, हम अपनी पहचान तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगे। हमारी संस्कृति का जो पूरा खाका है, पैदा होने से लेकर अंतिम तक, उसमें वृद्धाश्रम की जगह नहीं है। कोशिश कीजिए कि इस देश में वृद्धाश्रमों की गिनती कम होना शुरू हो। यह हर दिन बन रहे हैं। जिन लोगों के सर के ऊपर अपने बुजुर्ग मां बाप का साया नहीं होता, उनसे पूछिए जाके जरा। आप खुशनसीब लोग हैं कि आपके ऊपर वृद्धों का साया है। आप भले ही वो कुछ न करें, उनकी मौजूदगी आपको ताकत देती है। एक बार सोचिए कि अगर वो वृद्धाश्रम जाएंगे तो उनके मन की आपको दुआएं नहीं मिलेंगी। आपकी महिलाएं यहां की सोना बहुत पहनती हैं, यहां तो जौहर करने वाली महिलाएं। सोना पहनिए, अपने परिवार पे कभी भी कोई संकट आए उसके लिए सोने को रखिए। लेकिन समय है, राष्ट्र के प्रति जो खतरे हैं वो सरकार नहीं बता पाएगी, वो समाज को लड़ने होंगे। मैं महिलाओं से कहता हूं, उस सोने को पहन करके सड़क पे निकल करके जो जिहादी खड़े हैं, उनको इस बात का मौका मत दीजिए कि सोने की वजह से वो आपकी जान ले लें। कुछ सालों के लिए आप कहिए कि सोना हमारे पास है, हमारे घर परिवार में आने वाले संकट के लिए है, लेकिन कुछ दिन के लिए लोहा पहन के देखिए, आसपास कोई नहीं भटकेगा। मुझ पे बहुत सारे आरोप लगते हैं, ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मंत्री जी को जाना है, बहुत बार कहा गया कि आप तो आरएसएस के मंचों पे जाते हैं, आप उनका प्रोपेगेंडा करते हैं, आप आरएसएस के एजेंट हैं। मैं इस बात में ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं जहां पला बड़ा हूं, वहां से दिल्ली तक के सफर में मुझे आरएसएस की फुल फॉर्म नहीं पता थी। मैंने कभी शाखा नहीं देखी, सुनता रहा हूं, लेकिन इस सब के बावजूद भी कहता हूं, जो लोग अपोलोजिस्टिक होते हैं, अगर मैं आरएसएस का एजेंट माना भी जाता हूं और लोग कहते भी हैं, तो आरएसएस के एजेंट बनने में
फिर भी मुझे फक्र है, कम से कम मैं लश्कर-ए-तोयबा का एजेंट नहीं हूं, मैं जैश-ए-मोहम्मद का एजेंट नहीं हूं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनकी इस सत्ता और व्यवस्था के अंदर इतनी जड़ें मजबूत हैं कि जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश परेशान नहीं है, उससे ज्यादा लोग इस देश में धारा 370 और 35A से परेशान। ये चुनौतियां हैं जो आपके बीच में हैं। समय कम होने के कारण मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बात के लिए फिर मुबारकबाद देता हूं कि आप जैसे जागरूक लोग जहां इतनी गर्मी में शुद्ध रूप से मुझ जैसे आदमी को सुनने आए हो, न मैं आपके लिए कोई योजना की घोषणा कर सकता, न मेरे पास कोई ताकत है, न मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बात अगर आपके दिल में लगती है तो हर आदमी जो यहां बैठा है, हो सकता है मेरी पूर्ण बातों से आप सहमत न हो, लेकिन इतना मुझे जरूर है कि मैंने कोई बात किसी को छोटा किसी को बड़ा करने के लिए नहीं कही है। मेरी सारी बातचीत के बारे में जो भी कुछ केंद्र बिंदु है वो सिर्फ राष्ट्र है, क्योंकि मैं कई साल 12 साल पाकिस्तान भी रहा हूं और कई जगह नौकरी भी मैंने की है। मुझे जो बारीक खतरे हैं उन खतरों के प्रति माओ को, बहनाओं को, बेटियों को, बुजुर्गों को, सबको, एक एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी जो आपने 70 साल से नहीं की थी, कम से कम अब ये भाव पैदा हो गया है, पूरी ताकत से करें तब ये राष्ट्र बचेगा, और राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे। सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राष्ट्र एक बार मजबूत हो गया, राष्ट्र के लोग चेतन हो गए तो सत्ता पे वही बैठेंगे जो राष्ट्र की बात पहले करेंगे, बाकी अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।